अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, आज हम आपके सामने बहुत दिनों बाद हाज़िर हुए हैं ये बताने के लिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत से मौलाई नामी फ़िरक़े ने गुस्ताखियाँ कर रखी हैं और लगातार वो गुस्ताखियाँ करते जा रहे हैं। इसके जवाब के लिए हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ जो कि अहले इस्लाम ने दिया है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था एक सवाल जो कि खिलाफत के बारे में था, जिसमें आला हज़रत फ़रमाते हैं कि फ़तवा रिज़िया जिल्द 11 सफ़ा नंबर 213 पर कि खुलफ़ाए अरबा इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और आखिर ज़माने में हज़रत सैयदना इमाम मेहदी जो है वो होंगे कौन? उन 12 इमामों में से जिनकी खिलाफत में अहले इस्लाम मजबूत रहेंगे। इस बारे में हुज़ूर आला हज़रत से सवाल हुआ था, जिसके बारे में आला हज़रत अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि 4 तो खुलफ़ाए अरबा हुए, 5वें इमाम हसन मुज्तबा, 6ठे हज़रत अमीर मुआविया, 7वें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, 8वें हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और 9वें जो होंगे वो हज़रत इमाम महदी होंगे। फिर आप फरमाते हैं कि ये 9 हुए, बाकी 3 की तआयीन पर कोई यकीन अभी नहीं है। यानी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आला हज़रत अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के मुताबिक 6ठा जो है खलीफा माना है। यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। इसके बाद हम आपके सामने दूसरा हवाला पेश करते हैं जो कि एक अथॉरिटी है जो हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके लिए कि वो एक जहन्नुमी कुत्ते हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन ख़फ़ाजी नसीमुर रियाज़ में जो कि शरह शिफा इमाम क़ाज़ी अयाज़ है, उसमें फ़रमाते हैं कि जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करे वो जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये हवाला हमने आपके सामने दिया। यही हवाला जो है अहले सुन्नत का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। इसके बाद दूसरा हवाला मैं आपको दूँ फ़तवा रिज़विया शरीफ का ही कि उसके अंदर एक और हदीस शरीफ नकल भी हुई है, जिसमें ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि जिसने मेरे सहाबा को ऐज़ा दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी तो बहुत करीब है कि अल्लाह उसे गिरफ़्तार करे। फ़तवा रिज़विया जिल्द 11 सफ़ा नंबर 85 पर ये बात आला हज़रत ने लिखी और ये जो हदीस शरीफ है इसको कोट किया। इसी हदीस शरीफ को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो ये बात समझ ली जाएगी कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी में से हैं, ऊपर से खलीफ़ाओं में से हैं, और उसके बाद कबार सहाबा इकराम में उनका शुमार होता है। उसके बाद भी ये हदीस शरीफ अगर किसी के अक़ल में ना आए तो उसको अपना ठिकाना जहन्नुम ही समझ लेना चाहिए। उस नसीमुर रियाज़ की इबारत के मुताबिक जिसमें ज़िक्र है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भौंकने वाला जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, ये एक ऐसी ज़लालत है कि सिर्फ़ जहन्नुमी होना ही बहुत बड़ी ज़लालत थी, लेकिन उसके बाद भी उसको जहन्नुमी होने के बाद भी उसको जहन्नुम का कुत्ता कहा गया, यानी कि उसके अंदर भी उसे एक और ज़िल्लत दी गई। एक और हवाला जो कि फ़तवाए अमजदिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 991 पर मौजूद है, जिसके अंदर हुज़ूर सदरुश शरीयफ़ ने फ़रमाया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तान करके जो लोग हैं वो अपने आप को राफ़ज़ी होना साबित करते हैं। और ये बात आप ध्यान रखें, राफ़ज़ी होने का मतलब ये है कि ऐसा शख्स गुमराह है, बददीन और जहन्नुमी है। इसी चीज़ को मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी ने भी अपने इस्तिफ़्ता में नकल फ़रमाया है। और इसके साथ साथ और भी दूसरे हवालाजात मैं आपको सामने देता हूँ कि फ़तवा बहरुल उलूम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 431 पे आपने लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में निहायत ही सख्त किस्म के अल्फाज, जो भी लिखेगा उसे तौबा करनी चाहिए और जो बोले उसे भी तौबा करनी चाहिए। इसके बाद अल्लामा शरीफुल हक़ अमजदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी फ़तवा शार बुखारी में अपना एक मौक़िफ़ देते हैं और इस बात को अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है उसे साबित करते हैं कि बाइत्तफ़ाक़ अहले सुन्नत, मैं दोबारा पढ़ता हूँ,
با اتفاق اہل سنت، یعنی کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ کیا اس پر کس پر اتفاق ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو ایک بات تو صحابی ہونا ثابت کرتے ہیں، اور صحابی ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے کہ انہیں برا کہنے والا اہل سنت سے خارج، گمراہ، بددین ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ نے بہت سے سخت الفاظ استعمال کرے ہیں، میں یہاں پر صرف اس موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت کا موقف حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کے تعلق سے ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کا کتا ہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور بات دھیان رکھیں کہ جب بھی کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ جان لیں کہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، اور حضور سے ان کا تعلق اور نسبت صحابیت ہونے کی وجہ سے بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب یہ جتنے بھی مولائی فرقے ہیں یہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔